और फिर के बाद अब बात गुजरात की तक्षवी वाघानी की। गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली तक्षवी वाघानी ने इतिहास रच दिया है। लिम्बो स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। छोटी उम्र में तक्षवी की प्रतिभा हैरान करने वाली है। रिपोर्ट देखिए। यह है तक्षवी वाघानी। तक्षवी ने बेहद कम उम्र में ही स्केटिंग में इतिहास रच दिया है। तक्षवी की मेहनत और अभ्यास की वजह से उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। तक्षवी ने 16 सेंटीमीटर यानी लगभग 6.29 इंच की ऊंचाई पर लगे बार के नीचे से 10 मीटर और 25 मीटर की दूरी तक लिम्बो स्केटिंग करके इतिहास रचा है। तक्षवी ने बताया, सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे की कड़ी मेहनत से तक्षवी वाघानी ने ये मुकाम पाया। मैंने लिम्बो स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 16 सेंटीमीटर के नीचे से निकली हूँ मैं सुबह जाती हूँ 2 घंटे और रात को करती थी 2 घंटे। तक्षवी के पिता ने तक्षवी की तारीफ करते हुए तक्षवी ने खुद को साबित किया। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ये स्केटिंग की स्किल दोनों को कंबाइन करके एक अलग कुछ टास्क करता है। तो लिम्बो स्केटिंग का हमने एक सजेशन दिया, वो उसको आगे बढ़ के फिर हमने ट्रेनिंग शुरू किया। तो उसमें उसका जो प्रोग्रेस था वो काफ़ी कम समय में उसने वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के कारण और उसका जो स्किल था वो अच्छा बेहतरीन होता गया। और फिर हमने उसको एक एक रिकॉर्ड धीरे धीरे टारगेट किया और एक एक करके रिकॉर्ड बनाना शुरू किया और आज उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। वहीं तक्षवी की मां ने भी कहा कि तक्षवी का मेंटल पावर बहुत मजबूत है और उसकी इच्छा शक्ति ने ही उसे कामयाबी दिलाई। वो स्पोर्ट्स है कि इसमें कुछ न कुछ तो इंजरी होगी, कुछ न कुछ तो लगेगा, बट उसका मेंटल स्ट्रेंथ और विल पावर वो ऐसा है कि उसको खुद से करना है और जब तक होगा नहीं तब तक वो ट्राई करेगी, ऐसा है। तो वो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और विल पावर की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। छोटी उम्र में ही तक्षवी ने ये साबित कर दिया है कि अगर मेहनत और अभ्यास किए जाए तो किसी भी गेम में सफलता ज्यादा दूर नहीं रह सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम मंदिर में दान चोरी को लेकर वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ने की चेतावनी दी है। तो वहीं गबन के आरोपियों का केस न लड़ने की चेतावनी भी दी है, जिसके चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम मंदिर के दान गबन के आरोपियों की पेशी हुई और सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के भीतर अयोध्या छोड़कर चले जाएं या फिर इन्हें जेल भेजा जाए, नहीं तो पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या नहीं होगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा का कहना है कि इस मामले में कोई भी वकील आरोपी का पक्ष नहीं रखेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। एक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा। एक पैनल बनाया गया है जिसमें कम से कम 15 अधिवक्ता हैं, वो लोग प्रोसिक्यूशन की पैरवी करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आज भी पुलिस ने कई बड़े एक्शन लिए। चंपत राय और अनिल मिश्रा के बयान दर्ज किए गए हैं। ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों को भी नोटिस जारी हो सकता है। 80 से ज्यादा लोगों को पूछताछ का नोटिस दिया गया है। अयोध्या पुलिस ने SBI की ब्रांच में छापेमारी की है। बैंक कर्मचारियों से पूछताछ की गई। बैंक कर्मी गगनदीप और रत्नेश को नोटिस भेजा गया है। मंदिर में दान पात्रों में नोटों की गिनती और कलेक्शन का काम SBI के पास था। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है। कोर्ट की छुट्टी खत्म होने के बाद मामले की सुनवाई होगी।
जेल में बंद आरोपी लवकुश मिश्रा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि लवकुश मिश्रा का शहादतगंज इलाके में 2 मंजिला मकान महज 3 से 4 महीने में तैयार हो गया। पुलिस उसकी संपत्तियों और आर्थिक लेन देन की गहन जांच कर रही है। संपत्ति आरोपी की पत्नी के नाम पर दर्ज है। ये मकान लगातार बन रहा था, बस सीधे साधे लोग थे, दिखने में जो लगता था। लेकिन अब जब से आरोप लगा तब से वो मुलाकातें नहीं हुई है। काम इनका चल रहा था, कल भी काम चला है। कल भी काम चल रहा था। कौन करवा रहा है काम उनका? अब मिस्त्री आते हैं, काम कर जाते हैं। परिवार के लोग कोई, जब से ये चोरी वाला खुलासा हुआ तब से परिवार के लोग कोई यहाँ पे दिखाई नहीं पड़े। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार आरोपी अनुकल्प मिश्रा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें भागवत कथा कार्यक्रम में मंच पर चंपत राय और अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी का मामला इस समय काफी चर्चा में है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इस मामले में लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। आज आपको बताएंगे चढ़ावा चोरी की इनसाइड स्टोरी। आखिर कैसे होती थी दान की चोरी, कैसे होता था नोटों के बंडल का स्कैंडल, देखिए। पाँच 500 सालों के संघर्ष के बाद जब रामलला अपने भव्य महल में विराजमान हुए तो करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था का दीप जलाया। किसी ने अपनी पहली कमाई चढ़ाई, किसी ने जीवन भर की बचत, किसी ने सोना चांदी, तो किसी ने अपनी श्रद्धा का हर संभव अंश। लेकिन उसी चढ़ावे को चोरी कर लिया गया। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, ये वो 8 लोग हैं जो राम के अपने बने हुए थे, लेकिन राम के घर में ही डाका डाल रहे थे, वो भी शातिर तरीके से, जिससे किसी को भी इसकी भनक तक न लगे। कैसे होती थी चंदा चोरी? नोटों की गिनती के दौरान गड़बड़ी की जाती थी। गड्डियों में ज्यादा नोट डाल देते थे। 500 के 100 नोट के बदले 105 या 104 नोट डालते थे। नोटों के बंडल में भी गड़बड़ी करते थे। 10 की जगह 12-13 बंडल डालते थे। बैंक कर्मियों से थी मिली भगत। परिसर के बैंक कर्मी नंबर ऑफ बंडल्स गिनते थे। गड्डियों के नोट मशीन से नहीं गिने जाते थे। बैंक में जाकर पैसे निकालना, बैंक में पैसे जमा करते वक्त हेरफेर होता था। बैंक कर्मी गड्डियों से एक्स्ट्रा नोट निकाल लेते थे, जिससे नोट के रिकॉर्ड में कोई अंतर नहीं दिखता था। सीसीटीवी को चकमा देकर दान चोरी। काउंटिंग के समय सीसीटीवी के सामने एक शख्स खड़ा होता था, जिससे सीसीटीवी का व्यू ब्लॉक हो जाता था। जैसे ही कैमरे का विजन रुकता था, दूसरा आरोपी गड्डी कपड़ों में छिपा लेता था। कैमरे की तरफ पीठ करके बैठते थे आरोपी। पेंट की मोहरी या सॉक्स में नोट छिपाते थे। काउंटिंग हॉल के बाहर बाथरूम में नोट निकालते थे। और इन शातिर तरीकों से भगवान राम के खजाने में डाका डाला जा रहा था। अब आपको समझाते हैं दान के पैसों की काउंटिंग का पूरा रोड मैप। राम मंदिर के 14 दान पात्र का कलेक्शन काउंटिंग हॉल में आता था। 2025 से पहले चौकी में कैश काउंटिंग होती थी। मार्च 2025 के बाद यात्री सुविधा केंद्र के ऊपर काउंटिंग होने लगी। चढ़ावा काउंटिंग में 48 लोगों की टीम थी। 24 लोग काउंटिंग करते थे, 12 लोग निगरानी, यानी हर 2 काउंटिंग करने वाले पर एक नजर रखता था। 12 निगरानी करने वालों में 6 बैंक और 6 ट्रस्ट के लोग थे। काउंटिंग के बाद कैश परिसर के बैंक में जाता था। एसबीआई कर्मचारी गगनदीप और रत्नेश उसे हैंडल करता था। गगनदीप और रत्नेश से मिली भगत से गबन होता था। राम मंदिर दान चोरी का यह शुरुआती खेल था, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। समय बीतता गया और खेल चलता गया। ना तो ट्रस्ट को पता चला और ना ही पुलिस को इसकी भनक लगी। धीरे धीरे ट्रस्ट का खजाना खाली होता गया और असली खेल तब शुरू हुआ जब दान का पैसा बैंक पहुंचता था। शातिर तरीके से रामदान की चोरी की जा रही थी। अंदर खाने इस बात की आशंका ट्रस्ट को थी और यही वजह थी कि ट्रस्ट ने इन चोरों को पकड़ने का प्लान तैयार किया
और 1 जून को इन चोरों के पीछे लगा दिया हिडन कैमरा, जिसके बाद चंदा चोरी का खुलासा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।